कैसे हैं आप लोग। आज की जो क्लास होगी शैक्षिक तकनीकी की क्लास होगी। देखिए, तकनीकी मतलब जो होता है, जो भी वैज्ञानिक आविष्कार किए गए हैं, जो भी वैज्ञानिक आविष्कार हुआ है अभी तक, उसको उन आविष्कार को हम क्या करते हैं, शिक्षा में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आविष्कार हुए हैं शिक्षा में, जिन वैज्ञानिक आविष्कारों का यूज किया जाएगा वह तकनीकी कहलाता है। ठीक है, यह एक सिस्टम है, एक टर्म है जिसको शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए, उसको और आसान बनाने के लिए हम उसको अपने उपयोग में लाते हैं। क्या करते हैं, हम उसको अपने उपयोग में लाते हैं। शैक्षिक तकनीकी के जो माध्यम है, शैक्षिक तकनीकी की जो विधि है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, शिक्षा को अत्यंत ही प्रभावशाली बनाते हैं। ये जो तकनीकी हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, वह कंप्यूटर हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, जो विभिन्न चीज़ें हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं आज के युग में, वह तकनीकी कहलाती है। ठीक है, वह, और उसको हम शिक्षा से जोड़ देंगे तो शैक्षिक तकनीकी हो जाती है। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी एक ऐसी प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक पद्धति के वैज्ञानिक आविष्कारों के माध्यम से हम शिक्षा को प्राप्त करने की विधि को और भी सरल बनाते हैं। ठीक है, शैक्षिक जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, जो हम शिक्षा देते हैं, शिक्षा लेते हैं, जो ग्रहण करते हैं, या जो शिक्षण की प्रक्रिया हैं, उन सब में जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, प्रोजेक्टर, इन सब का जब हम यूज करेंगे तो हमारा जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है, सीखने की और सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, वह और आसान हो जाती है। जैसे कि आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप हमारे पास नहीं आ रहे हैं, फिर भी हम आपकी क्लास ले रहे हैं, तो ये क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक भाग है। ठीक है, टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, यह हमारी जो है, हमारे शिक्षा का, हमारी जो शिक्षा है उसकी एक स्ट्रैटेजी तैयार करती है कि कैसे जो हमारी शिक्षण पद्धति है, विभिन्न शिक्षण पद्धतियां हैं, किस किस विधि से हमें शिक्षण देना है, उसके लिए क्या करता है, एक स्ट्रैटेजी देने का कार्यक्रम जो है वह करता है। ठीक है, विभिन्न वैज्ञानिक दशाओं का जो है, वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का जो होता है, सीखने की दशा में जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो वह शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। विभिन्न जो होता है, विभिन्न वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को जब हम सीखने के लिए यूज करते हैं, कोई भी चीज़ अर्जित करने के लिए यूज करते हैं, ज्ञान का अर्जन करने के लिए यूज करते हैं, तो शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। शैक्षिक तकनीकी क्लियर हो गया। शिक्षा में जब हम तकनीकी का यूज, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो हम उसको शैक्षिक टेक्नोलॉजी कहते हैं, तकनीकी कहते हैं। और टेक्नोलॉजी क्या है, वह माध्यम, वह वैज्ञानिक आविष्कार जो हमारे जीवन को आसान कर देती है, हमारे कार्य को आसान कर देती है, जिसके माध्यम से हम 1 घंटे का काम 1-2 मिनट में कर लेते हैं। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी 10-15 मिनट में तय कर लेते हैं। यह क्या है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा जो है निरंतर ज्ञान का जो हमारा क्या है, इन्हांसमेंट है, जो हमारे ज्ञान की बढ़ोतरी हो रही है, वह टेक्नोलॉजी के माध्यम से और आसान और सरल हो रही है। ठीक है, हमारे पास टीचर नहीं, हमारे पास देख लीजिए, अभी आप लोगों को हमारे पास आने में असुविधा हो रही है। असुविधा के कारण आप, अगर यह टेक्नोलॉजी नहीं होती, आज मोबाइल हमारे पास नहीं होता, तो लैपटॉप नहीं होता, तो हम क्या करते, कैसे आप तक की क्लास नहीं पहुंच पाती, आप पढ़ नहीं पाते, तो आपको दिक्कत होती, आने जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती। अगर आप नहीं आते तो आपका अब्सेंट लगता, ऊपर से आपकी जो क्लासेस की जो सिस्टम है, वो सब, मतलब सभी चीज़ जो इनबैलेंस्ड हो जाती। लेकिन अभी प्रॉपर वे में आपकी क्लासेस चल रही है, आप घर बैठे सीख रहे हो, कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है, आपका समय का बचत हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है संभव हो पाता है। ठीक है, उसके बाद जो है यह क्या करता है,
मनुष्य की जितनी भी हम जो भी सीखेंगे शिक्षा से, शैक्षिक का मतलब ये जो भी चीज़ें शिक्षा से जुड़ा हुआ, तो जो शिक्षा के जो भी हम सीखते हैं अपने जीवन में, जैसे पहले के ज़माना में कोई बता देता था, तो जब मोबाइल नहीं हुआ करता था तो कोई बताता था, फिर जाके हम कोई काम करना सीखते थे, टीचर आते थे पढ़ाना सिखाते थे। अब ज़रूरत नहीं है कि टीचर को आना नहीं पड़ेगा, हम तक फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना पड़ेगा। कोई खाना बनाने की रेसिपी सीखे, राइडिंग की सीखे, ड्राइविंग की सीखे, कोई भी दुनिया का जो भी काम है हम इंटरनेट के माध्यम से सीख लेते हैं। हमें पर्सनल किसी व्यक्ति के पास जाके इंडिविजुअली नहीं बैठना पड़ता है, तो यह आसान हो गया। ठीक है, और वैज्ञानिक पद्धति से हुआ, ऐसा नहीं है कि मतलब ये इधर उधर रैंडम कोई कुछ भी बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक जो है प्रमाणित चीज़ें जो होती है सो इसमें दी जाती हैं। ठीक है, आप अपने बुद्धि के आप अपने उपयोग के माध्यम से उसको, ज़रूरत के माध्यम से उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यह चीज़ें जो होती हैं शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आती है। इसमें बहुत सारी ऑडियो वीडियो मतलब जो एड्स आते हैं, आप कुछ किसी चीज़ को सुन के, किसी चीज़ को देख के, किसी चीज़ को पढ़ के, छू के आप क्या करते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं। जब बच्चा देखने में सक्षम नहीं होता है तो वह टच करके ज्ञान को ग्रहण करता है। क्या करते हैं, टच करके ज्ञान को ग्रहण करता है। जब हम देख नहीं सकते तो हम कानों से सुन सकते हैं, सुन नहीं सकते अगर आँख से देख सकते हैं तो हम लेते हैं। तो ये सारी विभिन्न टेक्नोलॉजी जो है वह काम आती है हमारी लर्निंग प्रोसेस को क्या करने के लिए, आसान करने के लिए। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस को आसान करने के लिए शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस को आसान करने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, मोर प्रभावशाली बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। क्लियर है, शैक्षिक तकनीकी का क्या उपयोग होता है। इसमें कंप्यूटर के माध्यम से भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर क्या करता है, इतना फास्ट काम करता है, तो जो हम काम घंटों तक बैठे करते हैं कंप्यूटर उसको 2 मिनट में सॉल्व कर देते हैं, कैलकुलेटर उसको 2 मिनट में सॉल्व करता है। तो इनमें होता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। कुछ चीज़ें जो होता है हम इसमें देते हैं, उसके बाद वहाँ पे वह अपना कार्यक्रम, उसमें प्रोग्राम सेट रहता है, वो उसमें रन करता है, अंदर उसमें सेटिंग करता है, बाहर जो निकाल के देता है आउटपुट होता है। तो जो भी हम शैक्षिक तकनीकी, जितने भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं शैक्षिक तकनीकी में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, हम यूज करते हैं, उनमें 3 प्रोसेस होती हैं। आप इनपुट देते हैं, देन उसमें अंदर प्रोसेसिंग होता है, फिर आपको आउटपुट मिलता है। चाहे कुछ भी आपको, अगर किताब में कोई कुछ चीज़ें अगर बुक में आपको ढूंढना है तो आप पेज वाइज उसके चैप्टर में जाओगे, उसको ढूंढोगे, फिर जाके वहाँ निकलोगे, जो लिखा होगा वो प्रोसेस किया गया है उसको पढ़ोगे, जब आपके दिमाग में आ जाएगा तो वो आपका आउटपुट होता है। कंप्यूटर में जो आप कुछ लिख के देते हो, मोबाइल में जो कुछ लिख के देते हो, उसके बाद वह अंदर जाता है, उसके सॉफ्टवेयर में जो इंटरनल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप किया गया रहता है उसके साथ वह काम करता है, काम करने के बाद आपको बाहर आउटपुट देता है। तो जो 3 प्रोसेस है किसी भी टेक्नोलॉजी में, 3 प्रोसेस जो है सो काम करता है। इनपुट जो आपके द्वारा दिया जाता है, प्रोसेसिंग जो उसके अंदर में जो कार्यक्रम होता है, और आउटपुट जो आप बाहर रिजल्ट, जो आपको रिजल्ट चाहिए होता है, जो रिजल्ट आप बाहर देखते हो उसको आउटपुट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आधारित होता है। शैक्षिक तकनीकी जो है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है, पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति से जो है यह मिल के बना है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, हम कैसे अपने ज्ञान को संचित करते हैं। जो प्रोग्राम वगैरह सेट किया जाता है उसमें कंप्यूटर में, चाहे जो बुक में ही जो भी ज्ञान है वो क्या है, संचित ज्ञान है। क्या करता है, संचित ज्ञान है। फिर उस ज्ञान का हम क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। ज्ञान का क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। फिर क्या होता है, उस ज्ञान का विकास होता है। तो जो ज्ञान की सिस्टम होती है वो 3 टर्मों में रन करती है। हम उसको स्टोर करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। स्टोर करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। प्रसार करने के बाद क्या होता है, उसका विकास होता है। स्टोर करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, प्रसार करते हैं, तब उसका हम विकास करते हैं। ठीक है, चिंतन, मनन, ध्यान, धारणा पिछले क्लास में पढ़े थे ना, वही चीज़ें हैं। ठीक है, कभी किसी चीज़ को हम डायरेक्ट पढ़ के नहीं छोड़ते, हम उसको मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तभी जाके वो इम्प्लीमेंट हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आप सोचिए कि डायरेक्टली आप पढ़ लिए और पढ़ा दिए, तो ऐसी चीज़ें नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब तक आप पढ़ के उसको चिंतन नहीं करेंगे वो आपकी बुद्धि में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तब तक वो आपकी बुद्धि में नहीं आ पाएगा। चीज़ें ठीक है, समझ में आ रही है।
नहीं समझ में आएगी तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। छोटा सेशन भी मैं बाद में कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका जो होता है इसका जो है शिक्षा तकनीकी का विषय क्षेत्र कुछ मतलब बहुत बड़ा है। इसका जो विषय क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो होता है आप किस किस माध्यम से एजुकेशन को ग्रहण कर सकते हैं, यह सब चीज़ इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। किस तरह से कौन कौन सा आप यंत्र यूज कर सकते हैं, तो आप देखिए नज़र उठा के अपने आसपास कि किस किस तरह से आप जो है आज के युग में टेक्नोलॉजी का यूज़ एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सबसे सर्वप्रथम तो आपको कंप्यूटर दिखता है, प्रोजेक्टर दिखता है, माइक, ऑडियो रिकॉर्डर है ना, वीडियो रिकॉर्डर, फिर ये इंटरनेट, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है उसी में आता है, ठीक है। जो शैक्षिक तकनीकी होती है वह क्या करता है, वह हमारा प्रॉपर तीनों तरफ का डेवलपमेंट करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट करता है और साइकोमोटर डेवलपमेंट करता है, ठीक है। यह हमारा जो है पूर्णतः विकास करता है, सर्वांगीण विकास जो है सो इससे हमारा होता है, समझ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट और साइकोमोटर डेवलपमेंट जो होता है इसके माध्यम से होता है, ठीक है। उसके बाद यह जो है ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है, ठीक है। आप देखिएगा इसको, थोड़ा सा बुक पढ़िएगा। इसमें जो आपको क्या करना है फिर इसी तरह से आपको आ जाता है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। किस किस माध्यम से आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं लोगों को, वह जो है इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रोच, वैसी चीज़ें एजुकेशन में, वैसी चीज़ें, वैसी माध्यम जिनको आप टच कर सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। जो जिनको टच, जैसे बुक हो गया वह हार्डवेयर हो गया, इसमें लिखी चीज़ें जो हैं वह सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जब बुक है वह हार्डवेयर है, इसमें लिखी चीज़ें जो है सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मोबाइल है हार्डवेयर है, मैं बोल रही हूँ वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो चीज़ें जो इनको आप छू के टच करते हैं एजुकेशन में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का वैसा सारा माध्यम जिसको आप टच करते हैं, हाथ से छूते हैं, वह हार्डवेयर कहलाता है। चाहे कंप्यूटर को आप हाथ से टच करते हैं, कीबोर्ड हुआ, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब चीज़ें जो है हार्डवेयर हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क हो गया, सब चीज़ें हार्डवेयर हैं। और उसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है सब सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो जो चीज़ें आप हाथ से छूते हैं हार्डवेयर होता है। हार्ड मतलब कठोर, ठीक है। उसी तरह से सॉफ्ट मतलब मुलायम। तो ये चीज़ें हैं, इनको देख लीजिएगा। टेप रिकॉर्डर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोजेक्टर है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग जिन भी चीज़ों से ये तैयारी करते हैं वह सब चीज़ें जो हैं वह कहलाती है, क्या कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है, ठीक है। मॉडल हो गया, रेखा चित्र हो गया, चार्ट बना हुआ है, तो जो चार्ट बना हुआ है उस चार्ट में क्या है, जो चार्ट है आपका वह उसको टांग दिया इस तरह से, जो चार्ट है वह चार्ट क्या हो गया आपका, हार्डवेयर हो गया। इसमें जो लिखी चीज़ें हैं, जो मटेरियल है वह उसके सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है। इसी तरह से चीज़ें जो हैं आप बना लीजिएगा, थोड़ा बहुत कुछ पढ़िएगा। स्टील पिक्चर होता है, फिल्म प्रोजेक्टर वगैरह होता है, तो इन सब के टेप रिकॉर्डर, रेडियो वगैरह का अपना कार्यक्रम है। शैक्षिक रेडियो जो होता है, वैसी रेडियो जिसमें हम शिक्षा क्या करते हैं, जिसके माध्यम से हमें शिक्षा मिले, जिसके माध्यम से हमें ज्ञान मिले, वो होता है रेडियो, ठीक है। यह आसानी से अवेलेबल है। टेलीविज़न हुआ, तो ये सब चीज़ें जो हैं इसी के अंग अवयव में आती हैं, ठीक है। शिक्षण की जो प्रक्रिया है, जो टीचिंग की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया 3 तरह से किसी राष्ट्र में होती थी। एक तंत्र, प्रजातंत्र और मतलब हस्तक्षेप रहित शासन। तीनों शासन में ऐसा नियम था कि एक तंत्र जो शासन था उसमें ऐसा नियम था कि जो कम लोग वाले हैं, जिनमें कम ज्ञान है, वह बैठते थे अधिकतम ज्ञान वालों के सामने। तो जिसमें ज़्यादा ज्ञान है वह कम वालों को अपना ज्ञान देता था, ठीक है।
बस यही एक सीन था कि जो जब आपके पास अधिकतम ज्ञान है तो हम कम बालों को, जो कम है जिसके पास, आप उसको ज्ञान देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रजातंत्र में क्या हुआ कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आपको जो सीखने का मन है वह सीखिए, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है, ज्ञान अवेलेबल है, आपको जहाँ से मन है वहाँ से लीजिए। हस्तक्षेप रहित में क्या हुआ है कि इसमें विद्यार्थी एक ऐसी परिस्थिति, जैसी वो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार वह अपनी परिस्थिति के अनुसार ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, ठीक है। इसमें आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद शिक्षण की जो प्रोसेस है, उनका जो फेज है वह है प्री एक्टिव, इंटर एक्टिव और पोस्ट एक्टिव। 3 टाइप का जो है इनका फेज निर्धारित की जाती है। इसके में जो है 3 टाइप की जो है फेज निर्धारित की जाती है, जिसमें बच्चों का क्या होता है, पहले बच्चों की यह दिखाया जाता है कि किस तरह का, जैसे देखिए आप किसी काम को प्लानिंग करते हैं तब जाके ना उसको उस पर सोचते हैं, विचारते हैं, प्लानिंग करते हैं, तब जाके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी चलती है, सोचना है, विचारना है, प्लानिंग करना है, फिर उसके बारे में उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया जो है यहाँ भी चलती रहती है, ठीक है। किस तरह से बच्चा का किस प्रकार के शिक्षण दी जाए जिससे कि बच्चा जो है प्रभावशाली ढंग से सीखे। जो बच्चा जो प्रभावशाली ढंग से सीखे, उसको अपने विषय का ज्ञान हो, उसको विषय पे पूर्ण पकड़ हो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वह होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गया आपका। देखो उसके बाद होता है शिक्षण के चर। जो शिक्षण के जो चर हैं वह जो होते हैं वह 3 टाइप के इसके चर होते हैं। चर मतलब वेरिएबल्स। शिक्षण के जो मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत होती है, क्या जरूरी है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो देखो शिक्षण में किसका काम होता है, शिक्षक होता है, टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और पाठ्यक्रम होता है। 3 ही चीज़ ना होता है। जब हम आप स्कूल में शिक्षण ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो हमें 3 ही चीज़ मिलता है, टीचर, स्टूडेंट और पाठ्यक्रम। इसी के माध्यम से शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो जो टीचर होता है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। टीचर क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्वतंत्र चर। टीचर जो होता है वह क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है। टीचर क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है। और जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर होता है, और स्टूडेंट जो होता है वह डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्योंकि स्टूडेंट किस पे डिपेंड है, टीचर पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, करिकुलम पे डिपेंड है। और जो टीचर हैं वह किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, वह इंडिपेंडेंट है। उन्हें दे दिया गया है आपको यही पढ़ाना है तो वो वही पढ़ाएंगे, ठीक है। और एक हस्तक्षेप चर होता है। हस्तक्षेप चर जो होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। हस्तक्षेप चर में क्या होता है कि जो हस्तक्षेप चर वैसे चर को कहते हैं जिसमें कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है वह छात्र और स्टूडेंट भी दोनों के, टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंतः जो होता है, मतलब इंटरमीडिएट का जो है वह काम करता है। समझ में आ गया। दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का जो काम करता है वह मेडिएटर का जो काम करता है वह यह कौन कहलाता है, हस्तक्षेप चर। हस्तक्षेपित चर किसको कहते हैं, करिकुलम को। समझ में आ गया। पाठ्य पुस्तक का जो होता है, जो करिकुलम निर्धारित होती है उसको हस्तक्षेप चर कहते हैं। टीचर जो होता है वह टीचर क्या करता है, बच्चों की जो टीचर जो है वह स्वतंत्र चर है। वह क्या करता है, बच्चों की जो दुख तकलीफ है उसको देखता है, उसकी कमियों को देखता है, उसका मूल्यांकन करता है, उसको उपचार करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसका मार्गदर्शन होता है। स्टूडेंट क्या करता है, अपने टीचर से समस्त चीज़ों को सीखता है, मार्गदर्शक के रूप में टीचर के द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करता है, ठीक है। और पाठ्यक्रम क्या करता है, पाठ्यक्रम जो है स्टूडेंट के सर्वांगीण विकास के लिए तैयार किया गया एक
एक प्रोसेस है, एक विधि है, एक ब्लूप्रिंट है जो स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास करता है, जिसके माध्यम से टीचर बच्चों को वह ज्ञान देता है जो स्टूडेंट के विकास में लाभदायी होता है। ठीक है, तो यह चीज़ें जो है इसमें होता है। इसमें मूल्यांकन टास्क का एनालिसिस करने का काम जो होता है सो टीचर करते हैं। ठीक है, उत्तम शिक्षण की जो है व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है, शिक्षण के कुछ सिद्धांत हैं, निश्चित उद्देश्य है इसका, रुचि होना चाहिए। शिक्षण के सिद्धांत हैं, तो शिक्षण के सिद्धांत में रुचि का सिद्धांत है। रुचि का होना चाहिए, एक उद्देश्य का होना चाहिए। देखो, बिना रुचि आप कुछ नहीं कर सकते हो। रुचि हर सेक्शन में पढ़ते हैं, बिना रुचि जो है आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। रुचि का होना अत्यंत आवश्यक है। तो एजुकेशन शुरू ही होता है रुचि पे। जिसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा वह क्या पढ़ाई करेगा। तो रुचि पे ही, उसके लिए सारा का सारा प्रोसेस ही बेकार है, सारी की सारी मेथड ही बेकार है। तो जो शिक्षण के सिद्धांत है वह सर्वप्रथम रुचि पे निर्भर करता है। रुचि के बाद उसका उद्देश्य निर्धारित करते हैं हम कि उद्देश्य क्या होना चाहिए किसी को कार्य को करने के लिए। वह कार्य कितना एक्टिवली आप उस कार्य को करते हैं, ऐसा नहीं कि बस कर रहे हैं। एक्टिवली आप कितना किसी कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, किसी कार्य को आप कितना एक्टिवली करें, सक्रियता से। ठीक है, पढ़ रहे हैं तो नहीं इस तरह से नहीं पढ़ाई करें। पढ़ रहे हैं तो हम समझ रहे हैं चीज़ों को, आँख नाक कान दिमाग खुला होना चाहिए, तब जाके क्या करते हैं हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तब जाके जब पढ़ते हैं तब हम समझते हैं चीज़ों को। ठीक, हम उसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं क्या हमारे जीवन से संबंधित है कि नहीं है। ठीक है, जीवन से संबंधित है कि नहीं है। हम अपने जीवन के उद्देश्य को देखते हैं, फिर उसको संबंध लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, जब देख लेते हैं तो हम सब्जेक्टों में विभाजन करते हैं। विभाजन करके जो हमारे लिए उपयोगी है उसको हम एक तरफ कहते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसको अलग रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे अंदर व्यक्तिगत लोगों, जो इंडिविजुअल लोग हैं, उनकी क्या अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो है शिक्षण के सिद्धांत को तैयार किया गया। शिक्षण प्रोसेस सबके लिए अलग अलग होता है। यह नहीं कि हर मनुष्य को एक प्रकार की शिक्षा दी जाए। हर मनुष्य को अगर एक प्रकार की शिक्षा दी जाती तो आज जो है शिक्षा का जो रूप है इतना व्यापक नहीं होता। हम देखते हैं ना, हर एक सेक्शन के लोग, हर सेक्शन में एक अलग ट्रेनर होते हैं, हर सेक्शन की एक अलग ट्रेनिंग दी जाती है, तो यह इतना ब्रॉड नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इसकी जो सिद्धांत मनोरंजन करता है। ठीक है, जो शिक्षण की जो स्ट्रैटेजी है वह स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए। देखो, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी मतलब आप उस कार्य को किस प्रकार करना चाहते हैं, किस प्रकार आप उस कार्य को संपादित करना चाहते हैं, किस प्रकार संपादन करके आप उस कार्य को एक निष्कर्ष तक ले जाते हैं। किसी भी कार्य को उसके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है, एक नियम होता है, एक वैल्यू होती है, एक क्या बोलते हैं, एक करने का तरीका होता है, एक पॉइंट लिखी गई, एक सिनारियो होता है जिसको करने के बाद एक बार एक करके आप आगे बढ़ते हो। तो वही कहते हैं कि ये जो है टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी वह दो तरह की होती है। एक कि हम पर्टिकुलर अभी प्रभुत्ववादी जो होता है, जो मतलब क्या होता है कि हम जो चाहे वही पढ़ाएंगे, तुम्हें समझ में आए ना आए मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा मन करेगा तो आज मैं क्लास में यही पढ़ाऊंगा। और एक होता है कि बताओ बच्चों आपको आज क्या पढ़ना है। दो तरह की चीज़ें होती है, टीचर आए किताब उठा के अपने मन से पढ़ा के चले गए। और एक होता है, एक पूछते हैं टीचर से कि क्या चाहिए आपको, पूछते हैं टीचर से आपको क्या चाहिए। टीचर पूछते हैं बच्चों से, बच्चा बताओ बच्चे आज आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है, एक तरह का हम जैसे व्याख्या दे दिए किसी टॉपिक पे, है ना, जो इस कॉलेज में सेमिनार वगैरह दी जाती है। ठीक है, तो एक कॉन्फ्रेंस वगैरह होगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ट्यूटोरियल ग्रुप्स वगैरह इसमें बनते हैं। और ये इसमें जो होता है
डेमोक्रेटिक में उसमें जो रेगुलर हम लोग क्लासरूम में करते हैं, कंप्यूटर होता है, क्वेश्चन आंसर की सीन होती है, टेस्ट लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी का अपनाने का एक अपना इसका मनोवैज्ञानिक गुण है। ठीक है, देखिए आपका अन्वेषण किसको कहते हैं, अन्वेषण क्या होता है। देखो, अन्वेषण का मतलब होता है खोजना, जानना, ढूंढना। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसके पीछे का क्या मकसद है उसको खोजो, उसका उद्देश्य क्या है उसको खोजो, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई उसको खोजो, उसको जानने का प्रयास करना। ठीक है, वो जो तर्क आया है उसको जानने का प्रयास करना, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसका कारण जानने का प्रयास करना, खोजना, सर्च करना। कोई भी चीज़ें जो घटना घटित हुई है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, प्रयोगशाला में अगर आप कुछ बना रहे हो तो क्यों कर रहे हो, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों पे जो खोज करना होता है वो अन्वेषण कहलाता है। अन्वेषण क्या करता है, आपके ज्ञान का निर्माण करता है, आपकी समस्या, आपकी बुद्धि को डेवलप करता है, जिससे कि आप जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान जो है खुद कर सकते हो। इससे आप क्या करते हो, आपको ऐसा अनुभव होता है, आपको जो है जब आप काम करने लगोगे तो आपको उस तरह का अनुभव होने लगा, आपका जो अनुभव है, आपका जो एक्सपीरियंस है वह बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, अन्वेषण क्या करता है, अन्वेषण का मतलब होता है खोजना। जब आप किसी भी कार्य को करते हो, कोई भी रिसर्च करते हो, तो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में उसके होने का कारण जब खोजते हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इनको अन्वेषण कहलाते हैं, इनको अन्वेषण कहते हैं। अन्वेषण क्या करता है, अन्वेषण